हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो हर एक बार बिहार बोर्ड पूछ ही लेता है। टोटल 39 प्रश्न है, आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है? अंडाणु और युग्मक। अंडाणु और युग्मक अगुणित संरचना है। अब फिर 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर है, प्याज में प्रवर्धन होता है बल्ब द्वारा। किसके द्वारा? बल्ब द्वारा। बल्ब द्वारा। अब 3 नंबर प्रश्न है, किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटस एकरे कहते हैं ब्रायोफाइटा, एकरे कहते हैं ब्रायोफाइटस। आप देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। आप देखेंगे 5 नंबर, किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? हाइड्रिला में। किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? हाइड्रिला में। 6 नंबर प्रश्न है, पार्थेनोजीनेसिस। पार्थे क्या पढ़ेंगे? पाकर थे। पार्थेनोजीनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है? ओवेन के द्वारा। ओवेन के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण किया गया है? ओवेन के द्वारा। अब 7 नंबर है, समयुग्मक पाए जाते हैं क्लेडोफेरा में। समयुग्मक पाए जाते हैं क्लेडोफेरा में। अब 8 नंबर है, बिना निषेचन का पौधा किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा। बिना निषेचन के द्वारा किसके द्वारा पौधा उत्पन्न किया जाता है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा। अब यहाँ पर है 9 नंबर, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? अलैंगिक प्रजनन संभव है। सूक्ष्म जनन में क्या संभव है? अलैंगिक प्रजनन संभव है। यहाँ पर है 10 नंबर, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। अब यहाँ पर है 11 नंबर प्रश्न, केंद्रक किसका रूपांतरण है? जड़ का। किसका रूपांतरण है? जड़ का। और यहाँ पर है, काजू कैसा फल है? नट फल है। ये बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, काजू कैसा फल है? नट फल है। और 13 नंबर है, जैम्यूलस। जैम्यूलस का निर्माण किस में होता? स्पंज में। जैम्यूलस का निर्माण किस में होता है? जैम्यूलस का निर्माण किस में होता है? स्पंज में होता है। अब यहाँ पर है 14 नंबर प्रश्न, बाह्य निषेचन मेढक में होता है। बाह्य निषेचन ऐसे पूछेगा, बाह्य निषेचन किस में होता है? तो आप लोग बोलिएगा मेढक में होता है। ऑप्शन रहेगा 4 गो, उसमें से एक मार देना है आपको। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, ईस्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है? ईस्ट में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। अब यहाँ पर है 16 नंबर, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः हैप्लॉयड। हैप्लॉयड यानी एक गुणक होते हैं। हैप्लॉयड यानी एक गुणक होते हैं। यहाँ पर है 17 नंबर, 124 शुक्राणु में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 31। 124 शुक्राणु में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 31। और यहाँ पर है 18 नंबर, केचुआ द्विलिंगी प्राणी है। केचुआ द्विलिंगी प्राणी है। अब यहाँ पर है 19 नंबर प्रश्न, बंगाल का अंतक किसे कहा गया है? बंगाल का अंतक किसे कहा गया है? जलकुंभी को। जलकुंभी एक पौधा होता है, उसी को बंगाल का अंतक कहा गया है।
यहाँ पर है अब 20 नंबर प्रश्न है, ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है कौन? जलकुंभी। ये पानी में जो पानी ठहरा हुआ रहता है, जैसे पोखर उखर का पानी ठहरा हुआ रहता है, उसमें ये जाकर ऑक्सीजन खींच लेता है। और यहाँ पर है 21 नंबर प्रश्न, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जब नर एवं मादा युग्मक फर्टिलाइजेशन करता है तो ओकरे कहते हैं लैंगिक जनन। अब यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, उस श्रेणी के पौधा में निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है उस श्रेणी के पौधे में। उसके बाद है 23 नंबर, प्राकृतिक में अनिषेकजनक पाया जाता है मधुमक्खी में। प्राकृतिक में अनिषेकजनक पाया जाता है मधुमक्खी में। अब यहाँ पर है 24 नंबर प्रश्न, द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। और यहाँ पर 25 नंबर है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधा जैसे मांस फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? ये क्रिप्टोगैम्स, एकरे कहते हैं क्रिप्टोगैमी। यह है क्रिप्टोगैम्स में रखा जाता है। ये जो बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मांस फर्न सामान्यतः किस प्रकार के पौधे रखे जाते हैं? क्रिप्टोगैम्स। उसके बाद है 26 नंबर प्रश्न, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होता है? आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होती है? 3n होती है। 3n होती है। अब है प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, वैसा परिवर्तन जो लार्वा में वयस्क में परिवर्तन कर देता है उसे कहते हैं कि उसे क्या कहते हैं? कायांतरण। अब देखेंगे 28 नंबर प्रश्न, कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? द्वितीयक केंद्रक। कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? द्वितीयक केंद्रक। उसके बाद है 29 नंबर, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? कीरोपटेरोफिली। क्या पढ़ेंगे इसको? कीरोपटेरोफिली। और 31 नंबर है, जनन के समान जीव प्राप्त हो सकता है विखंडन द्वारा। अब यहाँ पर है 32 नंबर प्रश्न, विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा तथा पैरामीशियम में विखंडन पाया जाता है। अब यहाँ पर है 33 नंबर प्रश्न है, कोनिडिया का निर्माण किस में होता है? पेनिसिलिया में। कोनिडिया का निर्माण किस में होता है? पेनिसिलिया में। अब देखेंगे इस जगह 34 नंबर प्रश्न, पुनरुद्भवन क्रिया किस में होती है? स्पंजों में होती है। पुनरुद्भवन क्रिया किस में होती है? स्पंजों में होती है। अब यहाँ पर है 35 नंबर, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधा कितने माह में उत्पन्न कर सकती है? 8 माह में उत्पन्न कर सकती है। अब यहाँ पर है 36 नंबर प्रश्न है, देखेंगे 36 नंबर प्रश्न है, द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण होता है स्पंज, टेपवर्म, जोंक। उसके बाद है 37 नंबर प्रश्न है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा। अब उसके बाद है यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है, किसमें जल के माध्यम द्वारा निषेचन होता है? शैवाल में, टेरिडोफाइटस में, ब्रायोफाइटस में। ये तीनों में होता है और बहुत सारे में होता है। अब यहाँ पर है 39 नंबर प्रश्न है,
39 नंबर प्रश्न अब देखेंगे। अगेव में बढ़ती प्रजनन होता है, बुल द्वारा होता है, बुल बिल द्वारा होता है। आई होप आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।